ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और MCQs की सीरीज़ में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज इसके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी लाइक अ बैंक इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज़ शोन एज। तो जो इंटरेस्ट इनकम होती है, आप याद रखो, दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, एक फाइनेंशियल कंपनी होती है। फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी है जिसका काम है फाइनेंसिंग का, मतलब लोन देना, ये इनका मेन काम है। दिस इज़ देयर बिजनेस ऑपरेशन। तो इनको जब इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो ये इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही लोन देना है, फाइनेंस करना है चीज़ों को। ठीक है। अब अगर ये बैंक की जगह इन जनरल कोई और कंपनी होती, कोई ट्रेडिंग कंसर्न होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, तो उनके लिए ये अदर इनकम का पार्ट होती है। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल कि ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना चेंज आया। ये कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन हायर है कौन लेसर है। ये सिंपल सी बात है, इट इज़ ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कि पीछे से कितना चेंज आ गया। प्रॉफिट और गेन्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। जब भी फिक्स्ड एसेट की सेल होती है, तो वो चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, इन दोनों के लिए ये एक अदर इनकम का पार्ट है, क्योंकि इनका काम नहीं है एसेट्स को सेल परचेज करना। ठीक है ना। हमारी जो ऑपरेशंस है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है कि हमारा ट्रेड क्या है, हम किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमारा बिज़नेस नहीं होता फिक्स्ड एसेट्स को लेना, या मतलब दिस इज़ नॉट अवर पार्ट ऑफ बिज़नेस ना। सो ये हमारा अदर इनकम का पार्ट होता है। हाँ, अगर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होती, उसमें भी जब हम टर्म यूज़ कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट का मतलब ये है कि ये हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो इसमें जब भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अदर इनकम में ही आएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर रीसेलिंग इज़ शोन इन दिस स्टेटमेंट। सो जो आपने परचेज ऑफ इन्वेंट्री किया, इन्वेंट्रीज़ को हम चेंज कैसे करते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज से शो करते हैं। ठीक है। ये हमारा चेंज इन इन्वेंट्रीज है। हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश्ड गुड्स की, और इसके अलावा जो हम परचेज करते हैं स्टॉक इन ट्रेड, जो हम स्टॉक खरीद के बेचते हैं। इनमें से ये जो लास्ट के तीन है, ये हमारे हमेशा चेंज इन इन्वेंट्रीज में आते हैं। बट ये जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल को हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होती है। सो रॉ मटेरियल का जो चेंज है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आता है, बाकी सब यहाँ पर आते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो अगर इनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो ये अदर इनकम है। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंटरनल यूज़र। इनमें से इंटरनल यूज़र कौन नहीं है। ठीक है। क्रेडिटर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। तो ये तीनों तो कंपनी के अंदर, इंटरनल मतलब कंपनी में इन है, इन। ओके। तो ये जो क्रेडिटर है ये बाहर का बंदा है, तो ये हमारा इंटरनल यूज़र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या नहीं है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स, पर्सनल बायस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ये सब तो लिमिटेशंस हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो एक्चुअली लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज है। सो दिस इज़ नॉट द लिमिटेशन। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप फ्रॉम गुड्स मैन्युफैक्चर। तो सेल ऑफ स्क्रैप जो होता है ये आपका पार्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। प्रॉफिट एंड गेन ऑन सेल ऑफ हाउसेज बाय अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये याद रखो, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इसका काम है, बिजनेस है, इसका बिजनेस ऑपरेशन है सेल करना, हाउसेस को ख़रीदना, बेचना, बनाना वगैरह। तो इसको जो इनकम मिलेगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल परचेज इज शोन इन दिस स्टेटमेंट। रॉ मटेरियल अभी मैंने बताया था, रॉ मटेरियल जो परचेज होता है या जो यूज़ होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो सेल से होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड से, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। डिविडेंड अर्न बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। एक फाइनेंशियल कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है तो वो उसका ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का काम है फाइनेंस का, पैसे का ही काम है। आप पैसे को लोन दे दो, पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना। आपको जो भी पैसे से इनकम हो रही है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर अब आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसकी इंटरेस्ट इनकम आपकी अदर इनकम है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है इस तरह के इंटरेस्ट लेना। बंसल स्पोर्ट्स लिमिटेड
इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स। तो ये बनाते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट्स। इट सोल्ड वेस्ट फ्रॉम वुड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बैट। तो ये इन्होंने जो वेस्ट बची थी वुड जो बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उसमें जो स्क्रैप बच गया उसकी सेल की। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था ना कि अगर हमारा स्क्रैप की सेल करते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में बचता है, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मतलब आपका काम नहीं है बैंक में पैसे जमा कराना या लोन देना वगैरह। ठीक है। सो यहाँ आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये आपकी अदर इनकम है। बेसिकली कौन सी इनकम हमारी ट्रेड इनकम या आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम होगी और कौन सी आपकी अदर इनकम होगी, ये आपके बिजनेस के वर्क पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का काम क्या है। अगर आपका इनकम जनरेट हो रही है एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेड, आपका ट्रेड ही ऐसा है कि आपको वो इनकम मिलनी चाहिए, तो वो ट्रेडिंग इनकम है। लेकिन अगर आपको कोई इनकम किसी और एक्टिविटी से मिलती है तो वो आपकी अदर इनकम का पार्ट होती है। ठीक है। अब जैसे फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, जब ये फर्नीचर बेचेगी तो वो उनकी ट्रेडिंग इनकम होगी। लेकिन बाकी की जो कंपनीज़ हैं वो फर्नीचर को ख़रीदते हैं अपने यूज़ के लिए, वो जब फर्नीचर को सेल करेंगे अपने, तो उनको जो प्रॉफिट लॉस होगा वो अदर इनकम में आएगा। सो बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखना है ये डिसाइड करने के लिए कि इनकम आपकी ट्रेडिंग इनकम है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम है, या अदर इनकम है। अच्छा, बैंक चार्जेस कहाँ जाते हैं हमारे? बैंक चार्जेस हैं अदर एक्सपेंसेस में, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट सबको खोलना पड़ता है, बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ये अदर एक्सपेंसेस है। बैंक से फाइनेंस कॉस्ट मत ले लेना। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए इनकर कर रहे हैं। जैसे बैंक में आपने बैंक से लोन ले लिया बिज़नेस में लगाने के लिए, तो जो लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे वो फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है। बैंक चार्जेस तो नॉर्मल बैंक के एक्सपेंसेस हैं, हम बैंक की फैसिलिटी लेते हैं तो हमें बैंक को चार्जेस पे करने होते हैं, इट्स अदर एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडवुड फाइनेंस लिमिटेड। इन्होंने फाइनेंस कंपनी है, इट हैज़ इन्वेस्टेड सरप्लस फंड्स ऑफ 5 लाख इन डिपॉजिट्स। इन्होंने पैसा डिपॉजिट्स में जमा करा दिया, तो ये तो फाइनेंस कंपनी का काम ही है पैसा जमा कराना, लोन देना, तो इनका ये जो भी इनकम होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल। तो भी बताया था रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाती है, बाकी सब सेपरेट होते हैं। डिविडेंड अर्नड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है तो वो उनकी अदर इनकम है, क्योंकि ये बिज़नेस इनका फाइनेंसिंग का बिज़नेस नहीं है, ये दूसरा बिज़नेस है इनका कोई और, तो इनको अगर फाइनेंस से इनकम होती है तो ये अदर इनकम है। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी होती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कैरिज इनवर्ड, अगर आपने कैरिज इनवर्ड किया है तो ये आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है ना। आई होप ये आपको सबकी कैटेगरीज याद हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स फॉर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या चीज़ शो नहीं होती है? कुरियर, इंटरनेट, वेजेस, रेंट फॉर फैक्ट्री। वेजेस जो हैं ये आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट, वो इसमें नहीं आते हैं। वेजेस पेड टू वर्कर्स इज शोन अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफरेंट वे में लिख के बार बार पूछ रही हूँ ताकि आपको कैटेगरीज याद रहें। द 5 कैटेगरीज हैं, उन्हीं को याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब ये आपकी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, लेकिन आप पैसे में डील नहीं करते हो। तो अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो ये आपकी अदर इनकम का पार्ट होगा, इसमें इंटरेस्ट अदर इनकम है। ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका कंपनी डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर एंड इट मेक्स फर्नीचर फॉर सेल। अब ये 2 काम कर रही है, एक तो टिम्बर का ट्रेड करती है, मतलब टिम्बर खरीदा, टिम्बर बेचा, ट्रेड किया, दूसरा फर्नीचर बना के सेल किया, तो 2 बिजनेसेस हो गए आपके। इट वांट्स टू हैव 2 सेपरेट ट्रेड साइकिल्स, क्योंकि आप ट्रेड साइकिल जो है वो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आपकी कुछ एसेट्स करेंट होंगी, नॉन करेंट होंगी, है ना। सो वी हैव टू एडवाइज दिस कंपनी कि कैन दे हैव 2 सेपरेट ट्रेडिंग साइकिल। 2 बिजनेस के 2 साइकिल ले सकते हैं? Yes, it can have 2 cycles. No, it cannot have. Yes, provided it has 2 registered. इसमें देखो कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल है। If you have 2 businesses, you can have 2 separate rate cycles. इसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So A is the correct answer.
वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, आपने प्लांट इंस्टॉल कराया, उस पर जो वेजेस पे किए वो आपके प्लांट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉई बेनिफिट नहीं है। अब आपको एम्प्लॉई को, ठीक है, आप एम्प्लॉई को भी पे कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी एसेट को यू आर पेइंग इट, कि हमने अपनी एसेट को इस कंडीशन में लेके आ रहे हैं कि इसे यूज़ करें। सो एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको यूज़फुल बनाने के लिए वो सारे उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। नाउ इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो ये कितना माना जाता है? इट इज़ एज्यूम टू बी ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। ऑल राइट, 12 मंथ्स आपका बाय एजम्पशन है, इफ नथिंग इज गिवन। Now out of the following, identify the item that is not shown in notes of accounts to finance cost. इसमें से फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट क्या नहीं है? इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट ऑन इशू, ये सब चार्जेस हैं, ठीक है ना। ये फाइनेंस की कॉस्ट है, लेकिन बैंक डिपॉजिट कॉस्ट नहीं है, ये तो एक एसेट है। पैसा जमा कराया बैंक में, एसेट हो गई। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो किसको चेंज इन इन्वेंट्री में दिखाते हैं? रॉ मटेरियल, प्लीज़ रिमेंबर ये आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, ओके। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल वाला पार्ट तो अभी क्रॉस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, ये तीनों आते हैं आपके चेंज इन इन्वेंट्रीज में। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वे वी हैव डन MCQs on statement of profit and loss. So I hope all the MCQs are clear. अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं. I'll try my best to resolve this. Thank you.